हेलो एवरीवन, मैं स्नेहा और स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और आज का ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए रहने वाला है जिनका एग्ज़ाम 9 और 10 को है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि एग्ज़ाम से पहले और एग्ज़ाम हॉल में हमें किन बातों का ध्यान रखना है। अगर आपने ये वीडियो मतलब आराम से देख ली, इसको पूरा अच्छे से देख लिया, तो इतना मैं कह सकती हूँ कि आपकी नेगेटिव मार्किंग ये मान लो कि बहुत कम हो जाएगी। ये तो नहीं कहूँगी कि बिल्कुल ही नहीं होगी, कि कोई भी ऐसा धुरंधर नहीं है जो नेगेटिव क्वेश्चन नहीं करके आएगा, ठीक है? ये होते ज़रूर हैं, लेकिन इतना है कि उनकी संख्या आपकी बहुत कम हो जाएगी। जिस तरीके से यहाँ पर बताया जाएगा कि पेपर किस तरीके से करना है, अगर आपने उस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट किया, तो डेफ़िनेटली आपकी ये मान लो कि 10-15 मार्क्स बाकी स्टूडेंट से ज़्यादा होंगे, ठीक है? और हम क्या देखेंगे इसमें कि जो अपना एग्ज़ाम है, 9 को और 10 को एग्ज़ाम है, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, खुद पे और खुद की मेहनत पे विश्वास रखना है, ठीक है? जो मैंने पढ़ा है, वो पूरी ईमानदारी के साथ पढ़ा है, ठीक है? इसको ध्यान में रखना है आपको, ठीक है? और उसके साथ-साथ में क्या करना है, जैसे जिनका 9 को एग्ज़ाम है, तो 1 दिन पहले, जिसका भी जिस डेट को एग्ज़ाम है, उससे 1 दिन पहले आपको क्या करना है, जो-जो एडमिट कार्ड में इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, उनको एकदम पूरा ध्यान से पढ़ना है। ठीक है? उसके बाद क्या करना है कि उसमें जो भी चीज़ें दी हुई हैं, जैसे क्या पहन के जाना है, जो गर्ल्स हैं उनको क्या पहन के जाना है, बॉयज़ हैं उनको क्या पहन के जाना है। जैसे बॉयज़ हैं उनके लिए स्लीपर है, पजामा है या बिना बटन वाले जो शर्ट वगैरह हैं जिन मेटल के बटन नहीं होने चाहिए, इस टाइप की, ठीक है? और हाफ बाजू की टी-शर्ट या शर्ट होनी चाहिए, इस टाइप की। और जो गर्ल्स हैं उनके लिए है, जैसे अगर आप हेयर बैंड लगा सकते जो रबर बैंड लगा सकते हैं, लेकिन उसमें किसी भी तरीके का कोई मेटल नहीं होना चाहिए। और साथ-साथ मैं एक चीज़ और बता दूँ आप लोगों को, देखो ये सारी चीज़ें ना आपको एग्ज़ाम से 1 दिन पहले करनी है, जिससे कि जिस दिन आप एग्ज़ाम देने जाओ ना, एकदम फ्री माइंड से जाओ। आपको इस चीज़ की टेंशन ही ना हो कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना। आप 1 दिन पहले ही ये देख लो कि मुझे कल पहन के क्या जाना है, ठीक है? और लड़कियों को ये बताऊँगी जो मैरिड हैं, कि आपको जो अपने कान के, नाक के जो भी निकालना है, रिंग वगैरह वो सब, इयररिंग्स हो गई, रिंग हो गई, नोज़ पिन हो गई, ये सब आप मतलब बिछिया हो गए, मतलब ये सब आपको निकालने ही पड़ेंगे। आप ये सोचो कि नहीं मैं नहीं निकालूँगी, देखो वहाँ जाके आपको पैनिक होना पड़ेगा। वो लोग निकलवाएँगे, फिर आप सोचेंगे मैं कहाँ इनको रखूँ, ठीक है? गोल्ड की ज्वेलरी हो या फिर सिल्वर की हो, फिर वो दिक्कत भी आती है रखने में। और फिर अपना ध्यान भी इधर ही रहता है कि पता नहीं कोई कहाँ से ले गया तो। और वहाँ पर देखो, वहाँ के लोगों की ज़िम्मेदारी नहीं है आपकी ज्वेलरी को सँभालना, वो आप ही की ज़िम्मेदारी है। इसलिए आप जो है उसको मतलब सारी चीज़ें पहले ही उतार के जानी हैं। और उन्होंने कहा है कि कुछ लड़कियां जो हैं अपनी चूड़ियां नहीं उतारती हैं, तो उन्होंने कहा है कि आप कांच की चूड़ियां पहन सकते हैं, ठीक है? तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। और लड़कियों को भी जो कपड़े हैं वो किस टाइप के पहनने हैं, वो सारा इंस्ट्रक्शन में दिया हुआ है, उनको आप अच्छे से पढ़ लेना। पहली बात तो ये हो गई, ठीक है? ड्रेस आपको पहले ही फिक्स कर लेनी है, क्या पहन के जाना है। उसके बाद क्या करना है कि जो आपके एडमिट कार्ड है, वो आपको निकलवाना है, ठीक है? एडमिट कार्ड तो सबने निकलवा ही लिया होगा, ठीक है? और उसमें मतलब आपको क्या-क्या लेके जाना है, जैसे जो पेन है, वो आपको ब्लू या ब्लैक पेन चाहिए होगा, ठीक है? और ट्रांसपेरेंट जो बॉल पेन आता है वो, ठीक है? इंक वाला नहीं या फिर जो जेल वाला वो भी नहीं चलेगा, ठीक है? और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, मतलब उस पर किसी भी तरीके का कोई कलरफुल पेन नहीं होना चाहिए। ट्रांसपेरेंट यानी उसकी जो रिफिल है, वो दिखती रहनी चाहिए, इस टाइप का पेन अब अपने पास होना चाहिए, ठीक है? वहाँ पर खुद की नहीं चलानी है, जो लिखा हुआ है वो ही फॉलो होगा। तो आपको क्या करना है, ट्रांसपेरेंट पेन लेना है एक, और एडमिट कार्ड लेना है। जिनका 10 को एग्ज़ाम है, उनको 2 एडमिट कार्ड लेने हैं, ठीक है? ये आपको ध्यान रखना है, 2 एडमिट कार्ड लेने हैं। उसके साथ में यानी एडमिट कार्ड के साथ में आपको 2 फ़ोटो लेके जानी है, रंगीन फ़ोटो लेके जानी है। और जो आईडी कार्ड है, जिस पे आपकी फ़ोटो होनी चाहिए और आपकी डेट ऑफ बर्थ भी होनी चाहिए, तो वो आईडी कार्ड आपके पास होना चाहिए। मतलब क्या-क्या चीज़ें होनी चाहिए, वो सभी आपको तैयार करके 1 दिन पहले रख लेनी है, कि कल सुबह अगर मैं एग्ज़ाम देने जाऊँगा या जाऊँगी, तो मुझे बस यहाँ से उठा करके ही लेके जाना है, ठीक है? इतना आपको करना है जिससे कि आप सुबह जाओ ना, तो तसल्ली से जा सको, आराम से, आपकी भागा-दौड़ ना हो कि ये कहाँ है, वो कहाँ है, पेन नहीं मिला, एडमिट कार्ड कहाँ रख दिया, फ़ोटो नहीं मिली, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि हड़बड़ाहटी में ना फिर चीज़ें खराब ही होती हैं। इसलिए आप 1 दिन पहले इन चीज़ों को अच्छे से तैयार करके रख लें कि भई क्या-क्या लेके हमें जाना है। उसके बाद क्या करना है, जिस दिन एग्ज़ाम होगा, देखो उस रात है ना आपको प्रॉपर नींद लेनी है। मतलब
इतने दिन पढ़े हो आप, मेहनत तो वही काम में आएगी। वो 1 रात या 1-2 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ लोगे तो क्या ही हो जाएगा? जो पहले पढ़ा है वही आपको काम में वही आपके काम में आना है, ठीक है? तो नींद आपको प्रॉपर तरीके से लेनी है। उसके बाद क्या करना है कि सुबह उठो, एग्ज़ाम जाओ तो हाँ, लिखा हुआ है जैसे एग्ज़ाम 11 बजे से स्टार्ट है, तो आपको 2 घंटे पहले पहुँचना है। क्योंकि वहाँ पर पूरी जो है मतलब जो उन सबकी चेकिंग होगी, तो इसलिए कम से कम 2 घंटे पहले वहाँ पर पहुँचना है। और उसमें लिखा हुआ है कि आपको 1 घंटे मतलब 1 घंटे पहले यानी 11 जैसे एग्ज़ाम है तो 10 बजे एंट्री बंद कर दी जाएगी। उसके बाद में आपको जो है एग्ज़ाम सेंटर पे नहीं घुसने दिया जाएगा। और बहुत सारे वीडियोज़ आपने देखे भी होंगे कि जिन बच्चों की तैयारी बहुत अच्छी होती है और बस थोड़ी-सी चूक के कारण कि लास्ट टाइम बच्चे क्या सोचते हैं ना कि मैं थोड़ा-सा और पढ़ लेता हूँ, एक बार इसको फटाफट रिवाइज़ कर लेता हूँ, एक बार बस अब जाने ही वाला हूँ। इस चक्कर में है ना मतलब बहुत चीज़ें पलट जाती हैं, ठीक है? ज़िंदगी ही बदल जाती है अपनी। तो इसलिए क्या करना है, कम से कम मतलब 1 घंटे बाद तो वो एग्ज़ाम अगर 11 से है तो 10 बजे ही वो एंट्री क्लोज़ कर देंगे। उसके बाद आपको नहीं जाने देंगे, आप चाहे कुछ भी कर लेना। इसलिए आपको सेंटर पे 2 घंटे पहले पहुँचना है। जिस हिसाब से आपका सेंटर हो, दूर है या नज़दीक है, ठीक है? उस हिसाब से आप निकल लेना। और हाँ, निकलने से पहले आपको क्या करना है, कुछ ना कुछ खा के ज़रूर जाना है। खाली पेट नहीं जाना, वरना तो बस यही होता रहेगा कि मेरा वहाँ सिर दर्द हो गया था, इसलिए पेपर ऐसा हुआ, वैसा हुआ। देखिए, छोटी-छोटी मिस्टेक ही है ना, आपको मतलब सिलेक्शन से बाहर करवा देंगी। इसलिए ना कुछ भी फ्रूट्स खाओ या कुछ ब्रेकफ़ास्ट करो, कुछ भी करो, आपको थोड़ा बहुत लेके ज़रूर खा के ज़रूर जाना है। उसके बाद क्या करना है, जैसे आप एग्ज़ाम सेंटर पे पहुँचोगे, तो आपको किसी से बात नहीं करनी, ना एग्ज़ाम सेंटर पे, ना एग्ज़ाम हॉल में। आपको बस एकदम शांत रहना है और अपने जो इष्ट देव हैं, उनको याद करना है, ठीक है? और जाने से पहले अपने जो माता-पिता हैं, उनका आशीर्वाद लेके जाना है, अपने भगवान जी का आशीर्वाद लेके जाना है, सब अच्छा होगा, ठीक है? उसके बाद क्या करना है कि जो सेंटर पर पहुँचने के बाद में आप किसी से भी बातें ना करो। कई लोगों की आदत होती है, अरे रे! इसका इसका आंसर क्या था? वो क्या था? ये क्या था? और देखो लास्ट टाइम में ना किसी को पढ़ा हुआ बहुत अच्छा भी होता है ना, तब भी याद नहीं आता है और जब याद नहीं आता ना तो हम घबरा जाते हैं कि ओहो! ये तो मेरे को याद ही नहीं है। तो ये बहुत सारे बच्चों के साथ होता है, इसलिए ना आपको किसी से बात नहीं करनी, किसी से भी बात नहीं करनी, ठीक है? आप शांत रहना है आपको, कोई पूछे तो बोल देना कि नहीं मुझे याद नहीं आ रहा, ठीक है? बस इतना ही बोलना है। उसके बाद क्या करना है, आप एग्ज़ाम हॉल में जाओगे तो आपको पहले ही बैठा दिया जाएगा, तो आप बैठ जाओ वहाँ जाके शांति से, ठीक है? बस अपना अंदर ही अंदर जो है थोड़ा ध्यान कर लेना कि हाँ मतलब ये सोच लेना कि जो मैंने पढ़ा है, वो मैंने बहुत अच्छे से और पूरी ईमानदारी के साथ पढ़ा है और जो पढ़ा है उससे बाहर क्या ही जाएगा, है ना? सब बच्चे वही तो पढ़ रहे हैं, कोई अलग थोड़ी ना पढ़ रहे हैं। तो सब बच्चे वही पढ़ रहे हैं, तो आपको भी इस चीज़ से घबराने की ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम हॉल में बिल्कुल शांति से आपको बैठना है, ठीक है? और जब आपके हाथ में पेपर आ जाए तो सबसे पहले आपको देखना है कि पेपर की कहीं सील तो नहीं खुली हुई है, ठीक है? वो आपको चेक कर लेनी है, ठीक है? अगर खुली है तो आप एक बार टीचर को बताएँ और दूसरी बात ये, अगर एग्ज़ाम हॉल में घड़ी नहीं है ना, क्योंकि घड़ी वगैरह तो अलाउ ही नहीं होंगी वहाँ पर। अगर घड़ी नहीं है ना, तो आप जाते ही ये चीज़ चेक करना कि एग्ज़ाम हॉल में घड़ी है या नहीं है। अगर नहीं है, तो आप कुछ भी करके उनको मतलब तरीके से बोल देना कि भाई यहाँ पर घड़ी लगवा दीजिए, ठीक है? इससे वरना अगर घड़ी नहीं हुई तो हो सकता है आपका पेपर छूट जाए क्योंकि टाइम मैनेजमेंट सही बैठ नहीं पाता है। हम पता ही नहीं कर पाएँगे कि 3 घंटे कब निकल गए, हमने कितने क्वेश्चन किए हैं, कितनी देर में, ठीक है? इसलिए घड़ी बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम हॉल में। उसके अलावा क्या करना है, आपको छोटी-सी ट्रांसपेरेंट बॉटल पानी की लेके जानी है, जिससे कि बीच-बीच में थोड़ा-थोड़ा पानी भी पीते रहना है आपको। पानी पीने से क्या होता है कि जो दिमाग है उसको ऑक्सीजन मिलता है और दिमाग फ्रेश होता है, इसलिए ना थोड़ा-थोड़ा पानी पीते रहना है बीच में। ज़्यादा मत पीना वरना बार-बार वॉशरूम जाते रहोगे, ठीक है? तो थोड़ा-थोड़ा ही पीना है। फिर उसके बाद क्या है, पेपर आपके हाथ में आ गया, ठीक है? उसके बाद में टीचर आपको बोलेगा कि हाँ, अब आप आपकी ओएमआर निकाल लो और इसको आप भर सकते हो। तो आपको पेपर नहीं खोलना, उसमें से ओएमआर निकालनी है, ठीक है? निकालने के बाद जो भी रोल नंबर है, डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है? वो सब आपको वहाँ पर उसमें फिल कर लेनी है। उसके बाद क्या है, एक बेल बजेगी और आपको बोला जाएगा कि अब आप पेपर खोल सकते हो। अब आपको क्या करना है, पहले ही क्वेश्चन मत पढ़ने लग जाना, ओहो! ये आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है? ये तो मुझे आता ही नहीं है। देखो, पेपर इस टाइप से बनाया जाता है, कुछ क्वेश्चन हार्ड दिए जाएँगे,
कुछ कुछ मतलब मध्यम लेवल के दिए जाएंगे, मॉडरेट जिसको कहते हैं, और कुछ मतलब एकदम इस टाइप के कि जो थोड़ा बहुत भी पढ़ के गए हैं वो भी क्वेश्चन कर देंगे। तो हो सकता है कि आपका जो पेपर होगा उसके जो स्टार्टिंग है वो हार्ड क्वेश्चन से हो रही हो, तो आपको घबराने की कहाँ जरूरत है। क्या हो सकता है आगे आपके क्वेश्चन जो है सिंपल क्वेश्चन मिल जाए जो आपको आते हो, शुरू शुरू में ना आए तो कोई बात नहीं, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसे ही पेपर हाथ में आता है सबसे पहले आपको चेक करना है कि उसमें क्वेश्चन पूरे हैं कि नहीं है। ठीक है, कहीं से कोई पेज जो क्वेश्चन है वो मतलब छूटा हुआ तो नहीं है या कोई पेज फटा हुआ तो नहीं है, इस तरीके से आपको देख लेना है। बाकी तो आपको एग्जाम हॉल में जिनकी ड्यूटी रहती है वो आपको बता ही देंगे ये सारी चीजें। अब जो सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि हमें पेपर अटेम्प्ट करना किस तरीके से है। ठीक है, किस तरीके से हमें पेपर करना है वही हमें यहाँ पर देखना है। सबसे पहले क्या करना है कि मान लो आपको ना पेपर, ये मान लो आपको पेपर 2 राउंड में पेपर करना है, मेरा तो यही मानना है। फर्स्ट राउंड में सबसे पहले क्या करोगे, जैसे अपने राजस्थान में 5 ऑप्शन का जो है रूल है कि 5 ऑप्शन अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आपको 5वां ऑप्शन ई भरना ही भरना पड़ेगा, आप उसको खाली नहीं छोड़ सकते, है ना। अगर खाली छोड़ा तो उसके नेगेटिव में वो जाएगा। ठीक है, और 10% से अधिक खाली छोड़ दिया तो आपका पेपर ओएमआर ही चेक नहीं होगी। इसलिए आपको ध्यान रखना है कैसे आप ई ऑप्शन को भी साथ साथ में भरते हुए चलेंगे, ये यहाँ पर हमें देखना है। सबसे पहले क्या देखना है, सबसे पहले पेपर में हमें वो वाले क्वेश्चन देखने हैं, जैसे आपने पेपर खोला, ठीक है, खोलते ये मान लो कि पहला क्वेश्चन आपको आ रहा है। ठीक है, जैसे ही आपने ये मान लो ये पेपर खोला, ठीक है, यहाँ हो गया 1 नंबर क्वेश्चन, 1 नंबर, फिर 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, ठीक है, 5 नंबर, फिर 6, इस तरीके से। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एक साइड में आपकी ओएमआर होगी। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे आपको पहला क्वेश्चन आ रहा है तो उसको उसी टाइम पे टिक, बस फर्स्ट राउंड में यही करना है कि जो आपको 100% क्वेश्चन आ रहे हैं उन्हीं पे टिक मार्क करना है, और जो बिल्कुल नहीं आ रहे एक उन पे टिक मार्क करना है। तो सबसे पहले जो मान लो आपको पहले में आपको ए सही लग रहा है, ठीक है, ए को आपने राइट किया, उसी टाइम जो आपको बिल्कुल तुक्के नहीं लगाने हैं, फर्स्ट राउंड में बिल्कुल तुक्के नहीं लगाने हैं, आपको सबसे पहले वही करना है जो आपको 100% आ रहा है कि इसका आंसर तो यही होगा कुछ भी हो। हाँ, इससे पहले मैं एक चीज और बता देती हूँ कि जब आपके हाथ में पेपर आए क्वेश्चन पढ़ो ना, तो क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, 2 बार क्वेश्चन को पढ़ना है। ठीक है, समझ में ना आए तो एक बार और उसको पढ़ लेना। उसके बाद में क्या करना है कि क्वेश्चन में कथन कारण वाले क्वेश्चन आएंगे या फिर सत्य असत्य वाले आएंगे कि नहीं है नहीं वाला आएगा, तो उसको क्या करना है कि जो असत्य है सत्य है, तो इन शब्दों को क्या करना है, इन शब्दों को गोला कर लेना है। ठीक है, ऐसे शब्द आएंगे ना, इनको एक बार ऐसे क्वेश्चन में ऐसे गोला कर लेना है, जिससे आपको पता रहेगा कि क्वेश्चन में पूछा क्या है, हाँ ना करनी है, क्या करना है। ठीक है, ये आपको फिर पता रहेगा, इससे आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लिया, उसका आपको मान लो आंसर ए आ रहा है, तो उसी टाइम मार्कशीट में जो ओएमआर है उसमें जाकर के, जैसे 5 गोले दिए हुए होते हैं, ठीक है, 5 गोले दिए हुए थे, यहाँ हो गया ए, तो पहले का हो गया ए, तो आपको भर देना है पूरा ए। ये वही बनने हैं जो 100% आ रहे हैं। उसके बाद ही मान लो आपका दूसरा भी हो गया, तीसरा भी हो गया। ठीक है, ये मान लो चौथा आपको बिल्कुल भी नहीं आ रहा, बिल्कुल भी चौथा नहीं आ रहा, तो उसका क्या करोगे, ये मान लो इसका ऑप्शन ई राइट है, तो आपको क्या करना है, जो चौथा है उसका उसी टाइम पे, मान लो 1 2 3 तो आपने 4 तक भर दिए, 3 तक, और जो चौथा है उसका क्या करना है, जैसे ई ऑप्शन है तो उसी टाइम आपको ई भर देना है। ठीक है, इसी टाइम पे क्या कर देना है, ई भर देना है। ऐसे चलते चलते ये मान लो आपको 5वां नहीं आ रहा, मतलब 5वां इस टाइप से है कि आपको आता भी है और नहीं भी आता। कैसे, कई बार क्या होता है कि 4 ऑप्शन होते हैं ना, 1 2 3 और 4, इस तरीके से। तो और ए ऑप्शन तो है ही अपना जिसमें कुछ नहीं आएगा, है ना। तो 4 ऑप्शन होते हैं, ये मान लो कि 2 ऑप्शन आपके कट गए, कि आपको पता है कि ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर तो पहला भी नहीं है और चौथा भी नहीं है। अब आपको लग रहा है कि इसका आंसर 3 और 2 और 3 में से हो सकता है, यानी यहाँ पर 50-50 वाला सिस्टम हो गया कि आपको आता भी है और नहीं भी आता, कि आपको इसमें 3 या 2, सिर्फ 2 ऑप्शन में आपको कंफ्यूजन है। तो ऐसे क्वेश्चन को क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन को गोला कर लेना है। क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन, ये मान लो 5 नंबर है ऐसा जो आपको 50-50 आ रहा है, ठीक है, 50-50 आ रहा है, तो इसमें क्या करना है, इसको गोला कर लेना है, और साथ ही साथ पेज के ऊपर यहाँ लिख लेना है 5 नंबर। ठीक है, 5 नंबर, ऐसे पेपर करते हुए चलेंगे। ठीक है, फर्स्ट राउंड में क्या करेंगे कि जो 100% आ रहा है उसको गोला करेंगे, और जो बिल्कुल नहीं आ रहा उसको गोला करेंगे।
छोड़ेंगे गोला, किस फिर क्वेश्चन पे किस पे करना है, जो 50-50 वाले हैं, उसको जो अपना पेपर है उसके ऊपर लिख लेना है। इस तरीके से आप पूरा पेपर कर लेना अपने, ठीक है? पूरे क्वेश्चन कर लेना। क्वेश्चन को पहले राउंड में बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है? जल्दबाजी नहीं करनी है, 3 घंटे बहुत होते हैं पेपर करने के लिए। उसके बाद में जब आप सेकंड राउंड करोगे ना, सेकंड राउंड में आपको ये क्वेश्चन नहीं देखने पड़ेंगे, ढूँढने भी नहीं पड़ेंगे कि भाई हाँ, कौन-सा क्वेश्चन मुझे करना था, कौन-सा मेरा छूट गया, कौन से में ई गोला भरना था, ठीक है? क्योंकि ई और जो बिल्कुल आ रहे हैं और नहीं आ रहे वो तो आपके पहले ही हो गए हैं, और जो 50-50 वाला है वो आप दूसरे राउंड में करना। और मेरा तो यही मानना है कि जिनमें हमें मतलब कन्फ्यूज़न होता है 2 ऑप्शन में, वो वाले क्वेश्चन हमें कर देने चाहिए। वो कभी भी मतलब नेगेटिव में नहीं जाते, वो उसका कुछ बेनिफिट ही मिलता है हमें। तो हमें क्या करना है, जो 50-50 वाले हैं, वो आपको करना है। उसके बाद में एक चीज़ और, कुछ जो स्टूडेंट हैं, वो क्या सोचते हैं कि ना, वो क्या सोचते हैं कि पेपर बहुत हार्ड आ रहा है, मैं बहुत सारे क्वेश्चन कर देता हूँ, कहीं ये तो नहीं है कि मुझे ही पेपर नहीं आ रहा, मुझे ही क्वेश्चन नहीं आ रहे। नहीं, ऐसा नहीं है, जो हार्ड है वो सभी के लिए हार्ड है, ठीक है? सभी ने वही चीज़ें पढ़ी हैं, आपने कोई अलग नहीं पढ़ा या फिर उन्होंने कोई अलग नहीं पढ़ा। तो हार्ड है तो वो सभी के लिए हार्ड है। तो हार्ड पेपर में हमें क्या करना पड़ता है कि हमें रिस्क नहीं लेनी, ठीक है? बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेनी है। और ईज़ी पेपर आ रहा है, आपको लग रहा है कि मेरे तो फटाफट हो रहे हैं, और हाँ, एक चीज़ और बता दूँ, ईज़ी पेपर होता है ना, उसमें हम गलतियाँ बहुत करते हैं। हम एक मतलब और कॉन्फिडेंस में चले जाते हैं कि ये तो मुझे आ रहा है, फटाफट क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ते हैं, ठीक है? सीधा बस आधा क्वेश्चन पढ़ा, ओहो! ये तो मेरे को आ रहा है, ये टिक कर दिया, ये टिक कर दिया, और फिर बाहर आके देखते हैं ना कि देखते हैं, ओहो! इतना ईज़ी क्वेश्चन मैंने गलत कर दिया। और ये चीज़ है ना, जब तक सिलेक्शन मतलब वो रिज़ल्ट आएगा ना, तब तक ये चीज़ें ना दिमाग में खनकती रहेंगी कि ईज़ी क्वेश्चन भी मैंने गलत कर दिए। और इस टाइप के क्वेश्चन ये ना हमें सिलेक्शन से बाहर करवाते हैं। तो इसलिए ना ईज़ी, जब पेपर ईज़ी आए या क्वेश्चन ईज़ी हो, आपको ध्यान से पढ़ना है। पेपर ईज़ी आए तो थोड़ा-सा रिस्क लेना है आपको, पेपर हार्ड आए तो रिस्क नहीं लेना आपको, ठीक है? तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। इस तरीके से आपको अपना पेपर करना है, और बस इतना ही कहूँगी कि आप लोगों ने इतने दिन से बहुत मेहनत की है, और सबको ऑल द बेस्ट। और उसके बाद में मतलब ये मान लो कि पेपर अच्छा भी नहीं जाता है किसी का, तो कोई बात नहीं, और वैकेंसी आ रही है लेवल असिस्टेंट की, और मतलब सुनने में आ रहा है कि और वैकेंसी उनमें ऐड भी हो रही है। तो ये कोई आपकी ज़िंदगी का आखिरी एग्ज़ाम तो है नहीं, ठीक है? और भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि आप सभी का सिलेक्शन हो और आप सभी बहुत अच्छा पेपर करके आएँ, और जब आपका पेपर हो तो आके मैसेज भी करें कि आपका पेपर कैसा हुआ है, ठीक है? तो ऑल द बेस्ट सभी को, ठीक है?